अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है बेसिकली वो रिलेटेड है कि 35 से 40 के दरमियान टाइम से पहले यानी कि आपको माहवारी क्यों आती है, उसकी क्या रीजन है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्क्रीन पे आप नंबर चल रहा है, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है, वो आपको फौरन रिस्पॉन्स देगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि 35 से 40 के दरमियान यानी टाइम से पहले माहवारी आने की क्या वजूहात हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं। तो नॉर्मली जो है देखा जाता है हमारी डेली रूटीन में कि 40 से 45 के दरमियान आपको माहवारी बंद होने की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि आपको सर्दियों में गर्मी, गर्मियों में सर्दी, हॉट फ्लशिंग, एकदम बैठे बैठे आपका मुंह लाल हो जाता है, गर्मी होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, बाज़ वक़्त सर्दी भी फील होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, आपको घबराहट, रात के किसी पहर भी आप उठ सकते हैं, आपके पैरों में जलन, हाथों में जलन, ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। बार बार आपका यूरिन का आना, आप गुस्से में रहते हैं, मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये बेसिकली कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी कमी बेशी की वजह से ये चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती है और नेचुरली ये तकरीबन 40 से 45 के दरमियान इसकी अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपके एस्ट्रोजन, जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, उनके लेवल मेंटेन हो रहे होते हैं बॉडी में, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में बताया कि इन हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स है और इनका क्या काम है। इसी तरीके से अगर ये 40 और 35 साल के दरमियान में आना शुरू हो जाए ये अलामात, तो इसका मतलब है कि आपको ये मीनोपाज नेचुरली नहीं आया, या आपका प्री मैच्योर मीनोपाज यानी कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है। इससे ये हुआ है कि आपकी जो ब्लड है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो एकदम कम हो गया है और आपकी अंडादानियों ने यानी कि आपकी ओवरीज ने काम करना टाइम से पहले ही छोड़ दिया है। तो इस वजह से आप में ये अलामात जाहिर होती हैं। अब इनकी वजूहात देखेंगे कि क्या वजूहात होती हैं। वजूहात में आ जाता है जी सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके जीन्स में है, तो ये टाइम से पहले हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीजेस आ जाती हैं जिसमें ग्रेव डिजीज आ जाती है, थायराइड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सर्जरीज आ जाती हैं, यानी कि अगर आपने ओवरीज एक रिमूव कराई हुई है, दूसरी वर्क कर रही है, तो उस दौरान ये आपको टाइम से पहले जो है मेनोपाज आ सकता है। इसी तरीके से जो आती है लास्ट में हमारे पास कि अगर आप किसी चीज के लिए केमोथेरेपी करा रहे हैं या रेडियोथेरेपी करा रहे हैं, तो उस वजह से भी टाइम से पहले आपको ये माहवारी यानी कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर यानी कि प्रीमेच्योर मेनोपाज आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अलामत नेचुरली नॉर्मली 40 से 45 के दरमियान होती है और 50 to 55 के दरमियान आके आपको मेनोपाज यानी कि आपकी माहवारी बंद हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 35 से 40 के दरमियान आपको 6 माह 8 माह माहवारी नहीं आती, बंद हो जाती है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव फेस होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो टेस्ट कराते हैं, इसको रूल आउट करने के लिए 2 टेस्ट आ जाते हैं। सीरम बीटा HCG कराते हैं ताकि हमें रूल आउट हो कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर वो रूल आउट होगी, प्रेगनेंसी नहीं है, तो फिर हम सीरम FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमें बताता है कि ओवरीज काम कर रही हैं, उसमें अंडा कितने हैं या उनके साइजेस किस तरीके से हैं, जो मैंने आपको पिछले भी बताया कि कैसे उनके साइज बढ़ते हैं, वो वाला हार्मोन है जो साइज इंक्रीज करता है, जैसे कि हम उससे स्टिमुलेट करें। मैंने IVF की वीडियोस में आपको काफी इसको डिटेल से बताया। तो हम उससे चेक हो जाता है कि क्या वो काम करना छोड़ तो नहीं दिया, क्या फॉलिकल्स बनाने के लिए जो हार्मोन है वो कम तो नहीं हो गया। तो ये हमने देखना होता है। मुख्तलिफ लैब के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दूंगी कि अगर ये 25 या 30 से ज्यादा हो, यानी कि 35 तक हो गया है, 25 से ज्यादा है, 30 के रेंज में, 40 के रेंज में, तो इट मीन्स आपको टाइम से पहले आपकी ओवरीज ने काम करना छोड़ दिया है। और ये मैंने आपको फिर बताऊंगी एक दफा कि ये 5 से 1 औरत में आजकल कॉमन देखा जा रहा है। तो इसकी वजूहात भी मैंने आपको बता दी क्या हो सकती है। तो बेसिक इसकी रीजंस ये हैं। उसके लिए कुछ HRT यानी कि हार्मोनल जो थेरेपी है वो यूज की जाती है, कुछ विटामिन से, कुछ जो क्या कहते हैं इसके लिए बूस्टर्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि ये जो इनकी साइन सिम्टम्स हैं इनको कंट्रोल किया जाए। तो आपको वो भी मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन आपने यूज हमेशा अच्छे से अच्छी कंपनी और अच्छे से अच्छे ब्रांड के लिए करनी है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।